बोले सच्चे दरबार की जय, मुरलिया वाले की जय, श्रोता सकल समाज की जय, सहयोगी मंडल की जय, जय जय श्री राधे आइए प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में है और ज्यादा कुछ ना कह करके एक एक लाइन से जवाब। बस अभी एक गीत आया था क्या? कि पिया निर्मोहिया भजन करो हरि का। वो भजन कोई आसान नहीं जो भजन हमारे भैया जी बता रहे थे कि पिया निर्मोहिया भजन करो हरि का। इस भजन से उस भजन से बड़ा फर्क है। और जिसने उस पिया से, चाहे उसको मालिक कह लो चाहे पिया कह लो, क्योंकि कबीर साहब ने इस मृत लोक को नैहर बताया है, उस परम पिता परमात्मा को पिया बताया है, ससुराल। तो इसीलिए कवियों ने लिखा कि पिया निर्मोहिया भजन करो हरि का। हरि का। लेकिन उससे नेह लगाना, उसका भजन करना कोई आसान नहीं है। नहीं है भैया। तो आइए एक लाइन से जवाब है। कैसे? कहिए। अरे सयास ने लगाना, आय हाय, हो हो अरे सयास ने लगाना, अरे कोई सहज न जाना। 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 सहज न जाना हो, सहज न जाना हो सहज न जाना, हो सहज न जाना। सहज न जाना, हो सहज न जाना। सहज न जाना, हो सहज न जाना। अरे राजा से, हाय हाय सैया से, हाय हाय बलमा से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज न जाना। सैया से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज न जाना। भैया जी बताए थे कि एक नारी अपने पिया को लेकर जगजीवन साहब के यहाँ जाती, कहती पिया निर्मोहिया भजन करो हरि का। हरि का। तो देखिए वो पुरुष नारी से कहता है कि सही मालिक से नेह लगाना कोई सहज मत समझिए। ये बात कहा प्रीति लगाई मोरती ध्वज राजा, प्रीति लगाई मेरा ध्वज राजा, प्रीति लगाई मेरा ध्वज राजा। तो क्या हुआ? सुत पर आना चलाना, अरे कोई सहज न जाना। सुत पर यारा चलाना, अरे कोई सहज न जाना। सुत पर आना चलाना, अरे कोई सहज न जाना। सुत पर यारा चलाना, अरे कोई सहज न जाना।
भजन उसकी प्रीत करना कोई आसान नहीं है। नहीं है। प्रीत कियो मूरत ध्वज राजा सुत पर आरा चलाना। अरे और क्या, अब अगर इस युग में नंबर आ जाएगा कोई कर पाएगा? ना कर पाए भैया। और कवि ने क्या बताया है? क्या बताया है? कहा प्रीति लगायो हरि से चंद राजा, प्रीत लगायो हरि से चंद राजा, प्रीत लगायो हरि से चंद राजा। और काशी में जाए पिताना, काशी में जाए पिताना, अरे कोई काशी में जाए बिताना, अरे कोई सहजे न जाता। काशी में जाए बोले सच्चे दरबार की जय। तो कवि ने वो आदमी नारी से कहता कि सैया से प्रीत लगाना, अरे कोई सहजे न जाना। और क्या, बड़े बड़े राजा। जिसने जिसने प्रीत लगाई उनकी दुर्दशा हो गई, लेकिन अंत में उनको परम पद मिला है। सही है। लेकिन जब उसकी कसौटी पर कोई खरा उतरेगा तब। तब हेलो हेलो ज्यादा ही ज्यादा हेलो 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 हेलो। ट्रेबल बढ़ा दे, बेस कम कर दो थोड़ा। हेलो हेलो अब नए ऑपरेटर आए हैं। हाँ, अभी देखना, हेलो। पुराने वाले चले गए का? अभी देखिए हमारे भैया जी ने कहा था कि महाभारत और महाभारत गाएंगे। हाँ, द्रौपदी पुकार रही है। तो एक बात याद आ गई। कौन सी? और कभी कभी तर्ज का नमूना देना पड़ा। कैसे? आए और मिलती है जिंदगी में, और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी
और ये हमारे रमेश भैया आप घर मालिक हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। कवि ने तर्ज का नमूना दिया कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी 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 और होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। क्या बात है, मतलब कभी कभी हाँ, कभी कभी आएगा। तो इसीलिए कहना है कैसे? कहा कि राजा हो या प्रजा हो और भो हो या भगवती, राजा हो या प्रजा हो, भो हो भगवती। राजा हो या प्रजा हो भो हो या भगवती, राजा हो या प्रजा हो, भो हो भगवती। चाहे सत्यवान सावित्री हो कोई यती, चाहे सत्यवान कोई हो यति। आता है समय समय पर, आता है समय समय पर, भीषण कभी कभी, अरे आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी। आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी। अरे आता है समय समय पर, भीषण कभी कभी, कभी कभी। अरे अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी, अरे अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी। अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी। अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी, और अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी। आता है समय समय पर, भीषण कभी कभी, आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी। आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी। बताया है कि चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे भव हो भगवती हो, सही है। माता सीता पर अपनों ने कीचड़ उछाल दिया। धोबी ने कहा कि और क्या रावण के घर में नारी रही रा करके राम ने रख लिया। भैया, वो भी अयोध्या का था। तो आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, अपने और अपने ही उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। कभी कभी। और हमारे रामू भैया शरीफाबाद निवासी 10 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो बताया कि अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। और महाभारत की बात चल रही थी। तो जिस समय दुशासन सारी खींच रहा है द्रौपदी की, पांचों पति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म बाबा सारे महारथी बैठे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो दुशासन को रोक ले। तो द्रौपदी वहां पर देखिए क्या हो गया। क्या हो गया?
हाय कहा पांचों पति थे मौन वो असहाय हो गई। अरे पांचों पति थे मौन असहाय हो गई। पांचों पति थे मौन वो असहाय हो गई। अरे पांचों पति थे मौन वो असहाय हो गई। अरे अपनों के बीच नारी वो पर्याय बन गई। अरे अपनों के बीच नारी वो पर्याय हो गई। अरे शेरों को घेर लेते हैं, शेरों को घेर लेते हैं। गीदड़ कभी कभी शेरों को घेर लेते हैं। गीदड़ कभी कभी शेरों को घेर लेते हैं। गीदड़ कभी कभी अरे शेरों को घेर लेते हैं, गीदड़ कभी कभी। शेरों को घेर लेते हैं। गीदड़ कभी कभी आता है वक्त समय पर, ये बात गीदड़ कभी कभी। आता है वक्त समय पर भीषण कभी कभी। आता है वक्त समय पर भीषण कभी कभी। बताए कि पांचों पति थे मौन वो असहाय हो गई हाय हाय हाय। और अपनों के बीच नारी वो पर्याय बन गई। तो सिंहों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। और क्या भैया? पांच पति दो पति के थे सिंह के समान, जो कोई कौरो टक्कर लेने वाला नहीं होता, लेकिन समय की बात है। बात तो सही है भैया। क्या दुशासन को कोई रोकने वाला नहीं है। और अंत में कहना है, क्या कहना है? कहा कि विद्योत्तमा के विद्या का कोई तोड़ ना मिला। अरे विद्यात्मा के विद्या का कोई तोड़ ना मिला। विद्या का कोई तोड़ ना मिला। अरे विद्यात्मा के विद्या का कोई तोड़ ना मिला। यानी विद्योत्तमा कहा था कि मुझको जो सत्संग में हरा देगा उसी के साथ में मैं शादी करूंगी। तो बड़े बड़े पंडित लोग गए, लेकिन कोई विद्योत्तमा से जीत नहीं पाया। तो पंडित लोग विचार किया, सलाह किया कि इसकी शादी कोई मूर्ख के साथ करा दी जाए। ये बात। तो रास्ते में गए तो एक व्यक्ति पेड़ पर डाली काट रहा था, जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो कहीं इससे ज्यादा मूर्ख को मिली, चलो इसकी शादी विद्योत्मा से करा दी जाए। उसको लेकर गए तो विद्योत्मा ने एक अंगुली दिखाई। तो कभी कालिदास थे वो, तू सोचन के कहा तुम्हारी आंख फोड़ा। तो कालिदास जी ने दो अंगुली दिखा दी, दोनों फोड़ा। का कोई कम समझो का। तो उसने जब थप्पड़ दिखाया उसका अर्थ कुछ अलग था। तो कालिदास जी घूसा दिखाई तो विद्योत्तमा हार गई, कहीं हमसे ज्यादा ही होशियार है। तो वही देखे मूर्ख थे, लेकिन बाद में महाकवि कालिदास बने। क्या बात है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए, महा की उपाधि मिली महाकवि कालिदास, और केवल विद्योत्मा के कारण। विद्योत्तमा के कारण। सही तो है। कवि ने लिखा है, कैसे? कहा विद्योत्तमा के विद्या का कोई तोड़ ना मिला।
मिला तो कालिदास के जवाबों का उत्तर विद्योत्तमा के पास नहीं था। नहीं था। तो कवि ने लिखा है कैसे? अरे ज्ञानी को ज्ञान देते उलझड़ हैं, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, उल्लू ज्ञानी को ज्ञान देते उलझड़ कभी कभी ज्ञानी को ज्ञान देते उलझड़ कभी कभी विद्योत्तमा की विद्या का कोई तोड़ ना मिला, पर मूर्ख के जवाबों का कोई जोड़ ना मिला। तो ज्ञानी, अब देखे विद्योत्तमा ज्ञानी थी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी। तो कभी कालिदास को उस समय कुछ नहीं पता था, और क्या? लेकिन ऐसा जवाब दिया कि विद्योत्तमा समझ गई कि मुझसे ज्यादा ये विद्वान है। और क्या? और अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी। शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। तो अभी भैया जी गाए थे कि भगवान श्याम सुंदर चले गए, राधा बता रही महला बनायन दो महला बनायन, तो एक लाइन केवल कहना है बस। अच्छा, कभी को एक तर्ज का नमूना देना पड़ा। कैसे? कैसे? और मेरी नथुनी में, और मेरी नथुनी में जड़वा दो मूंगा चारी, उठा लो घुंघटा चांद देख लो। ओ मेरी नथुनी में जला दो मूंगा चारी, उठा लो घुंघटा चांद देख लो। कैसेट वालों ने गाया है। तो भगवान श्याम सुंदर जब गोकुल से मथुरा को चले गए, 4 दिन का वादा किया था कि 4 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन 4 दिन से जब कई महीना बीत गए तो राधा, ललिता, तमाम सखी परेशान हैं, तो विलाप करते हैं प्रभु के वियोग में और कहती कि श्याम सुंदर तुम तो 4 दिन का वादा करके गए थे, लेकिन कितना समय बीतेगा आए नहीं। तो विलाप करती तो गोपिकाएं कहती क्या है, क्या कहती है? कि रहिया देखते माँ, रहिया देखते माँ, उमरिया जीती जाई, सखी ना आए
रहली बारी उमरिया जबरन प्रीत लगाया है। जबरन रहली बार उमरिया जबरन प्रीत लगाया है। जबरन रहली बार उमरिया जबरन प्रीत लगाया है। और जान भये मथुरा में जाकर कुंवरी को अपनाया है। अरे जान भये मथुरा में जाकर कुंवरी को अपनाया है। जान भये मथुरा में जाकर कुंवरी को अपनाया है। रहिया देखते माँ, रहिया देखते माँ उमरिया बीती जाए सकीना आए सावरिया। हे रहिया देखते माँ उमरिया बीती जाए सकीना आए सावरिया। तो पिताएं कहती हैं क्या कि जबले रहली बारी उमरिया जबरन प्रीति लगाया। लगाया है? जब छोटी छोटी रहन तो कोई गली में हमका दही दूध नहीं बेचे दे हो। और जब मैं युवावस्था में जवान हुई तो जान भये मथुरा में जाकर कुंवरी को अपनाया। दगाबाजी कई के दिहला बिसराया। तो अंतिम में कहना है, क्या कहना है? कहा जसमत लाल डगर के चोरवा पीठ में नाम धराया है। जसमत लाल डगर के चोरवा रंग नाम धराया है। जसमत लाल डगर के चोरवा रंग नाम धराया है। धन्य कुंवरी जहां में पदवी अलख ब्रह्म को पाया है। अरे धन्य कुंवरी जहां में पदवी अलख ब्रह्म को पाया है। धन्य कुंवरी जहां में पदवी अलख ब्रह्म को पाया है। दिनवा गिनते माँ, दिनवा गिनते माँ उमरिया गईली आए सकीना आए सावरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। और चलते चलाते अभी हमारे भैया जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग गाया हाँ गाया। कि गणेश जी ने अम्बा को एक माला दी। हाँ
वो किस चीज की माला थी जो कभी मुरझाती नहीं थी। सही है। और अंबा जब अग्नि में चिता पर बैठी तो अग्नि कहां से आई? हाँ 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 हाँ। तब माचिस तो चलत नहीं रहेगा। दिया सलाई नहीं रहेगा, माचिस नहीं रहा, दिया सलाई तो रही हुई यार, हैं? दिया सलाई तो चलते रहे। अरे हाँ, माचिस तो काल से पैदा हुए, जल्दी से हो सकल आप जब सही बात अरे पहले वो रुई वाला लाइटर नहीं चलत रहा है, मट्टी के तेल वाला, ध्यान है भैया? हाँ वो है। बताते हैं कि अग्नि पर जब अंबा चिता पर बैठी, हाँ भैया, तो ऐसा प्रमाण मिल रहा है कि अग्निदेव की आराधना किया कि हे अग्निदेव, मैं आप में समाहित समाहित हो रही हूं और आप अपने में मुझे समेट लीजिए। तो सही है। ऐसा प्रमाण मिला जब चिता पर अंबा बैठी तो स्वतः अग्नि उसके चिता में प्रकट हो गई। सही है। और जो माला थी, हाँ कुबेर के बाग में दो वृक्ष थे, एक तो पारिजात का, हाँ स्वर्ग की धरोहर जो अपने धराधाम पे आई, सही है, और एक मंदार का वृक्ष है। बहुत सही भैया। मंदार का वृक्ष स्वर्गलोक जो कुबेर की बगिया में था, हाँ उसके फूल की माला ना तो कभी मुरझाती थी ना सूखती थी। मंदार, इसके मैं कई प्रसंग गाता हूं। श्वेत रंग का फूल होता है, उसके माला ना तो कभी मुरझाते ना सूखते हैं। बिल्कुल सही भैया। चाहे कई युग बीत जाए लेकिन ऐसा उसको वरदान है। अरे चाहे आजो कोई देख ले। तो वही मंदार वृक्ष के फूल जो है, वही की माला गणेश जी अंबा को दिया था ये है बात। कि ये माला कभी मुरझाएगी नहीं। तो आइए चलते चलाते एक कटपिस, उसके बाद सोहर, हाँ, फिर हाँ। पार्टी की तरफ से विराम। कवि ने एक तर्ज का नमूना दिया है, कैसे? हाय 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 कि बहुत देर से दर पे और आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर चली। हाँ हुजूर आते आते बहुत देर करे दी। हुजूर आते आते बहुत देर करे दी। ओ मसीहा मेरे तूने दीदार की, मसीहा मेरे तू है दीदार की। कवालात लाते बहुत देर करे। कवालात लाते बहुत देर करे। कवालात लाते बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर। हुजूर आते आते बहुत देर करे। हुजूर आते आते बहुत देर करे। ये तो कैसेट वालों ने गाया है। और कटपिस उस समय की है
किस समय की? जब भगवान राम लक्ष्मण माँ सीता वनवास वन को चले गए, हाँ हाय हाय तो भरत जी अपने ननिहाल से आए। आए जब समझ में आया कि मेरी माँ के कारण सब कुछ हुआ है, मेरी राजगद्दी के लिए मेरी माँ ने मेरे भैया को वनवास भेज दिया। भेज दिया। तो भरत जी अपनी माँ कैकेयी से कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? कहा कि अपने भले में ना, कहा कि माँ तुमने अपने भले के लिए क्या कर डाला? क्या कर डाला? कि अपने भले में ना और भला कुल का सोचा, भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा? भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा? भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा? दौलत लोकी सखी बन सकीना, दौलत लोकी सखी बन सकीना, भला ये भरत लाज लाज कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? भरत जी कहते हैं कि अपने भले में ना भला कुल का सोचा, और भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा? आइए अपने भले के लिए तुमने नहीं सोचा कि कुल परिवार का क्या होगा? मेरे पिता का मरण हो गया, तुम्हारे कारण तुम विधवा हो गई, आइए भैया भाभी लक्ष्मण वन को चले गए, तो अपने भले में ने भला कुल का सोचा, भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा? और क्या कहते हैं? क्या क्या कहते कहते हैं? हैं? कहा माँ तुमने दो माँ की ममता न जानी, माँ तुमने दो ममता न जानी, माँ तुमने दो सुख की समता न जानी, माँ तुमने दो सुख की ममता न जानी। और कहते क्या है? क्या? मिटा डाल कुल, मिटा डाल कुल, हौसला सार कुल का, मिटा डाल कुल, हौसला सार कुल का, भरा ये भरत लाडला कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? अपने भले में ना भला कुल का सोचा, अपने भले में ना भला कुल का सोचा, भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? भला ये भरत लाजला कैसे होगा? बताते हैं कि माँ तुमने दो माँ की ममता न जानी, कौशल्या सुमित्रा की ममता तुम नहीं समझी, हाँ
और माँ तुमने दो सुत की समता न जानी, मिटा डाला कुल हौसला सारे कुल का, तो भला ये भरत लाडला कैसे होगा। और क्या बताते हैं, कहा साथ पले थे हम चार भाई, साथ चले थे हम चार भाई, साथ चले थे ओ साथी में खेले अवधपुर बचाई, साथी में खेले भाई हो के हके, भाई हो के हके, छीन लूं भाइयों का, भाई हो के हके, छीन लूं भाइयों का, भला ये भरत तो गला कैसे होगा। भला ये भरत तो गला कैसे होगा, भला ये भरत तो गला कैसे होगा। अपने में भले मेरा भला तुम सोचा, अपने में भले मेरा भला तुम सोचा, भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा, बताते हैं कि हम चारों भाई साथ में खेले, साथ में पढ़े, साथ में बढ़े, भाई हो के हक छीन लूं भाइयों का, राजगद्दी बड़े को चाहिए लेकिन माँ तुमने मेरे लिए मांग लिया, तो मैं भाई होकर भाई का हक नहीं छीन सकता हूँ, भाई होकर हक छीन लूं भाइयों का, भला ये भरत दोगला कैसे होगा। तो आइए चलते चलाते दो लाइन का सोहर है, उसके बाद बारी का विराम, जल्दी वाला तो कहना है, मोर रामा आए, मोर रामा हो मोर रामा सुमिरऊ मैगा री गणेश रे विधि कामना रे विधि कामना मोर रामा सुमिरऊ मैगा री गणेश रे विधि कामना रे विधि कामना मोरी मैया हो मोरी मैया सारा कहूँ तुम सहाय हो सुहारे एक गई हो सुहारे एक गई मोरी मैया सारा कहूँ तुम सहाय हो सुहारे एक गई हो सुहारे एक गई हो मोर रामा कहवा तो जग में
दरबार की जय श्रोता सकल समाज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जटाभूमि स्थान की सरस्वती मैया की जय सहयोगी मंडल की जय